बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाजरीन, जहां से मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं ये KPK के इलाका है, डिस्ट्रिक्ट खैबर है। डिस्ट्रिक्ट खैबर में सब तहसील लंडी कोतल है। ये इलाका बहुत ऊंचाई पर वाक़या है। यहाँ सर्दी इंतहाई ज़्यादा होती है। आपको मेरे गेटअप से भी पता चल चुका होगा कि कितनी सर्दी यहाँ। इस सर्द माहौल में पाकिस्तान की सियासत इंतहाई गर्म है। पाकिस्तान की सियासत इंतहाई गर्म मराहल में जो है वो दाखिल हो चुकी है। दिन ब दिन कोई नया किस्सा हमें सुनने को मिलती है। तो इस गर्म सियासत में आज जो बड़े फैसले हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो बनाने जाने का प्लान था, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग ऐलान किया हुआ है। उस पर हम बात करेंगे। दूसरे हम बात करेंगे GHQ में जो कोर कमांडर मीटिंग था 2000 वो इख्तिताम पजीर हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा शहबाज शरीफ के ADC को ISI ने तहवील में ले ली है, उस पर हम जो है वो बाद में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने के खिलाफ जो है वो दबंग ऐलान किया हुआ है और उसने बताया है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो कहीं पर भी कामयाब नहीं हुई, तो पाकिस्तान में भी ये हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं होगी। अब जब टेक्नोक्रेट हुकूमत आनी है तो जाहिर सी बात है PDM हुकूमत को जो है वो घर जाना होगा। तो इस बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी नहीं है कि मौजूदा PDM हुकूमत टेक्नोक्रेट तरीके से जो है वो घर जाए। यही है वाकई असली सियासतदानों की पहचान, यही है असली लीडर की पहचान कि वो अपनी मुखालिफ पार्टी को जो है, अपनी मुखालिफों को भी गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से घर जाने नहीं देना चाहते। अब अगर PDM घर जाना चाहते भी है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले सदर साहब जो वज़ीर आज़म साहब को एतमाद की ऊड़ का कहे, फिर वो एतमाद हासिल ना कर सके पार्लियामेंट से, वो घर जा सकते हैं। दूसरे वो वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दे। तीसरे जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो इसम्बिया तहलील करे। इसके साथ जो है वो अगला इलेक्शन होगा और अगला इलेक्शन के बाद जो है जाहिर सी बात है फिर नई हुकूमत आएगी। फवाद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर इस पर बातचीत की हुई है और उस बातचीत में फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है वो मुख्तलिफ चैनल्स पर हमने उनकी जो है खुलासा निकाला हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ TV चैनल पर बात ही की है टेक्नोक्रेट की हवाले से जो सोच पैदा, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट के हवाले से जो सोच पैदा हो रही है जिससे ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये गैर आईनी है जिसको PTI कबूल नहीं करेगा। ये फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है कि जो टेक्नोक्रेट हुकूमत आने वाली है और PDM हुकूमत को फिर जाना पड़ेगा घर, इसके कि जो है हामिल PTI नहीं है क्योंकि ये गैर आईनी अमल है। हम इनके खिलाफ जो है हम इनकी खिलाफ जो है वो मुजाहिमत करेंगे। इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की सोच है। इन पर 2 लोगों ने राबिता भी किया हुआ है और हमारे मौक़िफ़ जो है वो जानने की कोशिश भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की तैयारी जारी है, जिस पर 2 लोगों ने हमसे राबिता करने की कोशिश भी की और हमारे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन हम साफ ही कह रहे हैं कि हम टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने के हिमायत में नहीं है। अगर PDM हुकूमत टेक्नोक्रेट हुकूमत आने से घर चली जाती है तो हम इनकी जो है खिलाफ जो है मुजाहिमत करेंगे और इनके हामी हम नहीं है। दूसरी बात जो इंतहाई मेरे ख्याल में अहम है, GHQ में 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। मंगल और बुध को जो है वो कोर कमांडर मीटिंग बुलाया गया था नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। चूंकि कोर कमांडर मीटिंग हर महीने के अव्वल हफ्ते में होती है, लेकिन पाकिस्तान की 3 तरह मुश्किलात का सामना था। नंबर 1 मुआशी मुश्किलात का सामना था पाकिस्तान को, दूसरा सिक्योरिटी जो है वो चैलेंजेस थे पाकिस्तान को, तीसरी जो है वो सियासी बहरान था। इस पर जो है कोर कमांडर मीटिंग बुलाया गया था और इस पर जो है 2 दिन की मीटिंग हुआ था और इस पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। अब कोर कमांडर मीटिंग जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है और इसमें जो है वो जो फैसले की हुई है उस पर जो है सबसे पहले जब 29 तारीख को जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो वो कमांड संभाला तो 2 तारीख को जो है वो जो HQ गए, तो फिर उसके बाद उसने मुख्तलिफ कोर कमांडर्स के दौरे किए और वहाँ पर नौजवानों से मिले और नौजवानों से जो है उसकी मुलाकात की। तीसरा जो है वो इंतहाई अहम बात है, गुज़श्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म लोगों की ऑडियो जो है वो लीक हो रही है वज़ीर आज़म हाउस से।
سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی بھی کئی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کے بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، مریم نواز صاحب سے جو ہے وہ صاحبہ سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک آڈیو جو لیک ہوئی ہے۔ اس پر جو ہے شہباز شریف صاحب کی ملٹری اے ڈی سی کو آئی ایس آئی نے تحویل میں لے لیا ہے، اور یہ آفیسر جو ہے وہ پی ایم ہاؤس یعنی شہباز شریف صاحب کی یعنی پرائم منسٹر کا جو ہاؤس ہے اس میں جو ہے وہ تعینات تھا۔ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی اب جاری ہے، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، یہ کون لیک کر رہا ہے، اس پر جو ہے وہ ہم اگلے ولاگ میں گفتگو کریں گے تفصیلی۔ اس ولاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے لیے دیجیے اجازت۔